आज हम बात करेंगे कंसल्टिंग के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के साथ में कंसल्टिंग वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे टेस्टिंग कंसल्टेंट हो गए या फिर जावा कंसल्टेंट हो गए। देन यू हैव सेल्स फोर्स कंसल्टेंट्स, एसएपी कंसल्टेंट, और सबसे ऊपर आते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जो काफ़ी पॉपुलर फील्ड है। और आपने ध्यान दिया हो इसके अलावा स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स, एचआर कंसल्टेंट्स। तो बहुत सारी फील्ड में अलग अलग लोग अपने नाम के आगे कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं कि सही मायने में कंसल्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी सर्विस के लिए या नॉर्मल कोई सलाह लेने के लिए, तो वो जो फ़ी आपसे चार्ज करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो लिखते हैं कंसल्टेशन चार्जेस। तो कंसल्टेशन मतलब आपने उनसे सलाह ली कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, और उन्होंने उसके एवज में आपको कुछ सलाह दी कि आप ये फॉलो करें, ये आपके स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस हैं, आप ऐसा करेंगे तो यू विल फील बेटर। और उसके अगेंस्ट में वो आपसे चार्जेस लेते हैं और उसको नाम देते हैं कंसल्टेशन चार्जेस। तो कंसल्टिंग किसी से सलाह लेना है, किसी पर्टिकुलर फर्म से सलाह लेना है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है एडवाइजरी, क्योंकि आप एडवाइस लेते हो। दैट इज़ द रीज़न ये सारी जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं ये अपने आप को कंसल्टिंग और एडवाइजरी फर्म्स बोलते हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा सिनेरियो बताता हूँ, इससे आपको कंसल्टिंग बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंपनी है जिसका मेन बिजनेस है, लेट्स सपोज ई कॉमर्स का या रिटेल का, और कुछ समय से वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है, दे आर अर्निंग वेल, उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट वो अचानक नोटिस करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाने लगे। जैसे 2017 में उनके 1000 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, 2018 में 2000 एम्प्लॉयज़ चले गए, 2019 में और चले गए। तो उन्होंने ये ट्रेंड देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जाने लगे हैं, पहले तो नहीं जाते थे। अब जो सीईओ है वो चिंता कर रहे हैं कि यार क्या रीज़न हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रॉफिट्स वगैरह तो सही है, सब कुछ सही है, बट एम्प्लॉयज़ बहुत जा रहे हैं। इसको बोलते हैं अट्रीशन। ये इतना ज़्यादा अट्रीशन रेट क्यों बढ़ गया, वाई पीपल आर लीविंग। तो जो सीईओ है उसका मेन फोकस है रिटेल में, वो रिटेल का राजा है, वो जानता है कि रिटेल कैसे काम करता है, ई कॉमर्स कैसे काम करता है। वो शायद एचआर या फिर पीपल मैनेजमेंट के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानता। तो वो क्या करेगा, वो सिंपली किसी एचआर कंसल्टिंग फर्म को लेके आएगा या किसी भी फर्म को लेके आएगा जो कि कंसल्टिंग में महारती हैं, उनको बताएगा कि हमारे साथ में ये इशू हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाने लगे हैं। तो जो कंसल्टिंग फर्म है उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है एचआर कंसल्टिंग। अब वो देखेंगे कि क्यों लोगों ने छोड़ना चालू किया, वो एनालिसिस करना चालू करेंगे, वो डेटा पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ है, कितने लोग गए हैं, किस कारण से गए हैं, उन्होंने क्या रीज़न बताए हैं, और उसके बेसिस पे वो अपना एनालिसिस सीईओ को देंगे। बॉस, आपकी फर्म में ये प्रॉब्लम है, आपकी जो कॉम्पिटिटर फर्म है, आपके जो बंदे हैं वो वहाँ जा रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि शायद उनका पे स्केल बेटर है, दे आर गेटिंग वेल पेड, उनके वर्किंग आवर्स कम हैं, या हो सकता है वो उनका वर्क एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर हो, या कुछ भी, जो भी उनका एनालिसिस होगा वो अपना सीईओ को बताएंगे, और सीईओ विल गेट इनफ डेटा टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस ऑन। तो ये हो गया आपका एचआर कंसल्टिंग। अब इसके अलावा ये तो हुआ एक पार्ट एचआर कंसल्टिंग। एचआर कंसल्टिंग की बहुत बड़ी कंपनी है मर्सर, आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर लेना मर्सर क्या होता है। मर्सर बहुत बड़ी फर्म है जो कि एचआर कंसल्टिंग में स्पेशलाइज्ड है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कंपनी है, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, बट दे डोंट नो हाउ टू प्लेस दैट इन द मार्केट में कैसे लेके जाएं, ये उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी है, या अगर इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं तो पहला स्टेट या पहला शहर कौन सा होना चाहिए ताकि ट्रैक्शन अच्छा आएगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, किसी भी एक कंसल्टिंग फर्म को जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उसको लेके आएंगे और उनसे सलाह लेंगे, बताएंगे कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और हमें इसको लॉन्च करना है शहरों में अलग अलग। तो ये जो कंसल्टिंग फर्म रहेगी ये उनके साथ पार्टनरशिप करके काम करेगी और उनको बताएगी कि आप किस तरीके से, पूरा एक रोड मैप बनाएगी। आप सबसे पहले क्या करें, आप रोड शो करें, या फिर आप कैनोपी एक्टिविटीज़ करें, या फिर आप मॉल्स में जाके, वो नहीं होता पर्चे बांटें, या फिर आप फेसबुक पे ऐड चलाएं। वो पूरी प्रोसेस बताएंगे और हेल्प करेंगे, प्लस वो नंबर्स भी देंगे कि अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो 3 महीने में हो सकता है आपके 1000 कस्टमर्स रहें या n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिक जाएं। ये पूरा पाथ जो है ये कंसल्टिंग फर्म्स हेल्प करती हैं। तो ये तो हो गया कंसल्टिंग, बेसिक कंसल्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में।
तो अगर मैं पिरामिड आपको बताऊं कंसल्टिंग का, तो सबसे ऊपर आता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग, और उसके बहुत सारे अंडर ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, फिर पर्टिकुलर बिजनेस कंसल्टिंग में जैसे मैंने एचआर कंसल्टिंग आपको बताया, मार्केटिंग कंसल्टिंग होता है, और टेक कंसल्टिंग भी इसी के अंडर में आता है। तो सबसे ऊपर हुआ मैनेजमेंट कंसल्टिंग। अब हम बात करते हैं कुछ कंपनीज़ की। तो सबसे ऊपर मैं नाम लूँगा MBB या बिग 3 कंसल्टिंग फर्म्स, मैकेंजी एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और बेन। ये 3 कंपनियां हैं जो सबसे ऊपर आ जाती हैं अम्ब्रेला में। और मैकेंजी एंड कंपनी को ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने कंसल्टिंग स्टार्ट की थी 1926 में। बहुत फेमस कंपनी है, मैं नाम डाल दूंगा नीचे, आप सर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बिग 4 कंपनीज़ के बारे में। बिग 4 या फिर बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स भी जिनको बोला जाता है। इसमें सबसे ऊपर आता है डेलॉयट, दूसरे नंबर पे आता है PwC, फिर उसके बाद में अर्नेस्ट एंड यंग एंड KPMG। इनकी भी कंसल्टिंग सर्विसेज बहुत फेमस हैं और ये भी बहुत ही रेप्यूटेड माने जाते हैं अपनी फील्ड में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो काफ़ी चर्चित, इंडिया में काफ़ी चलता है, टेक कंसल्टिंग के बारे में। टेक कंसल्टिंग की खास बात यह है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। टेक कंसल्टिंग आपको बिग 4 में भी देखने मिलती हैं। उसके अलावा TCS, इन्फोसिस, सबसे ऊपर एक्सेंचर, फिर उसके बाद में IBM, ये सारी कंपनियां जो हैं ये टेक कंसल्टिंग में एक्सपर्ट हैं। दे हेल्प यू रिफॉर्म योर टेक सिस्टम्स। ये आपको डिजिटल तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार अगर आप देखेंगे तो हैंड टू हैंड ये सारी कंपनियां एक साथ काम करती हैं। अगर पूरा यूज़ केस देखें, जैसे अगर किसी कंपनी को सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई कंपनी है वो सेल्स में पीछे हो रही है और कॉम्पिटिटर्स आगे जा रहे हैं, और अगर उसने किसी भी कंपनी को पार्टनरशिप की है कि आप बताएं कि हमारे सेल्स पीछे क्यों जा रही है, उस केस में क्या होगा, ये जो भी पहली कंपनी जो आएगी वो एनालिसिस करेगी कि आपकी सेल्स का शायद रीज़न हो सकता है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो एजेंट हैं वो तरीके से आपका डेटा नहीं ले पा रहे हैं या फिर सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। बाजू वाली कंपनी शायद 10 मिनट में एक सेल साइकिल कंप्लीट कर देती है और आपके एजेंट्स को बस 1 घंटा लग रहा है। तो वो एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हो सकता है कि इसका रीज़न हो कि आपकी कंपनी जो है उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसमें कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम की कमी है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर वो आपको प्रॉब्लम बताते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी डिजिटल लैगिंग, राइट, डिजिटली यू आर लैगिंग, इन दैट केस व्हाट दे विल से कि लेट्स टेक एडवाइजरी फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी विच स्पेशलाइजेज इन टेक सिस्टम्स। तो इस केस में क्या होगा, ये सारी कंपनी अपना डेटा दूसरे वाले कंपनी को देंगी, फिर वो आएंगे और वो एंड टू एंड देखेंगे एंड दे में सजेस्ट कि आप शायद नया कोई टेक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें तो शायद आपकी कंपनी और बेटर परफॉर्म करें। तो इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है ये बहुत बेसिक है कंसल्टिंग के बारे में। अगर आप और ज़्यादा ड्रिल डाउन करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो शायद मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बना सकता हूँ, जो मैं आगे प्लान कर रहा हूँ। अभी के लिए दिस वॉज द बेसिक ऑफ कंसल्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।